Hey, you. Yes, you. Listen to me. We together can make this world a better and a safer place. For all the females out there. We together are the future. Let's say no to rapes and harassment. व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का द क्वारंटाइन रिव्यूज में। थंबनेल और टाइटल देख के आप सबको पता ही चल गया होगा कि आज का रिव्यू किस सीरीज के ऊपर आने वाला है। एंड ऑल्सो जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं @manas_dantekar_ ID यहाँ पे दे दूंगा, तो जाके फॉलो करो। और जो लोग फॉलो करते हैं उनको पता ही चल गया होगा कि दिल्ली क्राइम के ऊपर ही वीडियो आने वाली है, बिकॉज इंस्टाग्राम पे मैं कुछ ना कुछ बातचीत आप लोगों से करता रहता हूँ। सो सबसे पहले इंस्टाग्राम पे ही आते हैं। तो इंस्टाग्राम पे मैंने क्वेश्चंस पूछे थे आपसे दो। एक क्वेश्चन था कि आर गर्ल्स सेफ इन इंडिया, इफ यस वाई, इफ नो वाई, जिसमें ऑलमोस्ट 90% लोगों ने जवाब दिया है कि गर्ल्स आर नॉट सेफ इन इंडिया। और उसके रीजंस भी मतलब रीजंस वेर गुड, बट आई डोंट थिंक कि गर्ल्स आर नॉट सेफ इन इंडिया। मतलब मैं कहूँगा कि गर्ल्स आर नाइदर सेफ नॉर दे आर अनसेफ। मतलब समझ रहे हो ना तुम, कि मुझे ऐसा भी नहीं लगता कि गर्ल्स अनसेफ है, बिकॉज वी कैन सी लॉट्स ऑफ गर्ल्स वर्क इन कॉल सेंटर या फिर कहीं और ऐसी जगह पे वो लोग काम करते हैं जहाँ पे नाइट शिफ्ट होती है। सो इट इज़ नॉट एज लाइक दैट कि गर्ल्स सेफ भी नहीं है और गर्ल्स अनसेफ भी नहीं है। मतलब बैलेंस है एक मेरे ख्याल से। बट व्हेन आई एम कंपेयरिंग दिस विद बॉयज़, तो मैं कहूँगा कि गर्ल्स आर बिट अनसेफ देन बॉयज़। और येस के जो रीजंस थे वो थे कि बिकॉज गर्ल्स आर सेफ, या फिर गर्ल्स कैन रोम फ्रीली आउटसाइड एट नाइट एज वेल, जस्ट लाइक बॉयज। देन एक और रीज़न था कि मैन वुमेन इक्वालिटी आजकल बहुत ही आगे आ रहा है। सो दैट वर सम गुड रीजंस फॉर वाई गर्ल्स आर सेफ इन इंडिया। वाई गर्ल्स आर नॉट सेफ इन इंडिया के रीजंस थे बिकॉज एवरी डे रेप्स होते हैं। फिर उसके बाद एक रीज़न था बिकॉज मैन की जो मेंटालिटी है, आदमियों की जो मेंटालिटी है वो काफ़ी ख़राब है लेडीज़ के ऊपर। फिर मैन ट्रीट वुमेन लोअर, मतलब उनका स्टेटस कम रखते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। काफ़ी ज़्यादा रीजंस थे, लेकिन मेरे ख्याल से गर्ल्स आर हियर, दिस इज़ सेफ, दिस इज़ अनसेफ, मेरे ख्याल से। आई नो मेरा ओपिनियन आपको पसंद आ भी सकता है, ना भी आ सकता है, लेकिन कोई बात नहीं। एनीवेज ओपिनियन देना तो मेरा काम है। सो गेटिंग बैक टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन था कि रेपिस्ट लोगों को क्या सज़ा देनी चाहिए। एंड मुझे पता था कि मतलब ये जो टॉपिक है ना, ये काफ़ी सेंसिटिव है, और अगर इस टॉपिक के बारे में कोई बात करे तो पीपल बिकम फ्यूरियस एंड आउटरेजियस, जो होना ही चाहिए, बिकॉज एवरी डे इंडिया में रेप होता ही है। ऐसा एक भी दिन नहीं होगा कि इंडिया में रेप नहीं होता। और यू नो व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग न्यूज़पेपर एट आई गेस आई वाज इन 7th और 8th, तब ना रेप शब्द न्यूज़पेपर में कभी नहीं आता था। लाइक मुझे अब ये नहीं पता कि गर्ल्स वर स्कैर्ड टू रिपोर्ट देयर रेप्स, ऐसा हो सकता है, लेकिन रेप होते नहीं थे। अकॉर्डिंग टू मी 7th and 8th स्टैंडर्ड में जब मैं पेपर पढ़ता था तब रेप की कोई खबर नहीं आती थी, तो मेरे लिए तो रेप नहीं होंगे ना। लेकिन जैसे जैसे आई ग्रेव अप एंड नाउ आई एम इन 13th स्टैंडर्ड, दैट इज FY BCom, और जैसे जैसे मैं बढ़ता गया वैसे वैसे रेप के केसेस भी बढ़ते गए। एंड नाउ 12th तक रेप केसेस वर इंक्रीजिंग डे बाय डे, लेकिन अभी आई गेस थोड़ा सा कम हो गए हैं। सो ये एक कारण था। एंड रेपिस्ट को सज़ा क्या दी जाए भाई साहब। पब्लिक भड़क गई, पब्लिक वेंट क्रेजी ऑन माई इंस्टाग्राम। मतलब IGB में स्क्रॉल करता गया, मेरे को हर 5 मिनट में नोटिफिकेशन आ रहा था, कोई तो रिप्लाई किया। आई मीन इट वॉज गुड दैट यू गाइज पार्टिसिपेटेड सो मच इन माई क्वेश्चंस। एंड जो खतरनाक आपने आइडिया मेरे को देने से कुछ फ़ायदा नहीं है एज सच, बट आपके विचार मेरे तक पहुंच गए एंड आई फेल्ट गुड कि पीपल आर रियली केयरिंग अबाउट गर्ल्स। मतलब लोगों को भी ऐसा लगता है कि रेप्स बंद होने चाहिए। सो मेरे ख्याल से जो सज़ाएं आपने बताई है वो मैं यहाँ पे शेयर ना ही करूँ तो अच्छी बात है, क्योंकि
बहुत सारे मेरे पेरेंट्स, रिलेटिव्स, बहुत सारे मेरे दोस्तों के पेरेंट्स भी ये वीडियो देखते हैं, सो रहने देते हैं वो सारे पनिशमेंट्स अपने तरफ। लेकिन रेपिस्ट को पनिशमेंट बहुत ही तगड़ी, बहुत ही डेंजरस होनी चाहिए, बिकॉज जब पनिशमेंट हाई होगी तभी तो रेपिस्ट डरेंगे रेप करने से, राइट। मतलब अभी अपन जैसा स्कूल में जब पढ़ाई करते थे तो टीचर अगर होमवर्क के लिए कुछ ज़्यादा ही पनिशमेंट दे दे तो वी ऑल्सो यूज टू गेट स्केयर कि अपन भाई होमवर्क करके जाते हैं, मतलब टीचर अपने को इतना पनिशमेंट नहीं देगा, कोई हल्का फुल्का पनिशमेंट रहेगा कि यार होमवर्क नहीं किया तो क्लास के बाहर एक लेक्चर के लिए खड़ा कर देंगे, तो यूज टू लाइक बरने दो, होमवर्क क्यों करें भाई, होमवर्क करके कुछ होगा क्या, वैसे भी बाहर खड़ा कर देंगे एक क्लास के लिए, वैसे भी लेक्चर में ध्यान नहीं देना है। सो इट इज़ लाइक पनिशमेंट अगर हाई होगी ना तो आई गेस ये सब थोड़ा सा कम हो सकता है। गेटिंग बैक टू माई पॉइंट, मेरा पॉइंट था क्वारंटाइन रिव्यू अबाउट दिल्ली क्राइम। सो दिल्ली क्राइम मैंने देख लिया, CA फाउंडेशन का जो मेरा रिजल्ट है उस दिन के 5 दिन पहले मैंने ख़त्म किया था, एंड आई वॉज ग्लैड कि मैंने ये ख़त्म कर दिया क्योंकि मैं फाउंडेशन में पास हो गया गलती से। एनीवेज वहाँ पर नहीं आते, अभी दिल्ली क्राइम के ऊपर आते हैं। सो दिल्ली क्राइम इज़ अ नेटफ्लिक्स सीरीज, एंड जिन लोग को पता नहीं दिल्ली क्राइम किसके ऊपर है, सो दिल्ली क्राइम इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन निर्भया रेप केस। पूरी की पूरी स्टोरी वो निर्भया रेप केस के ऊपर बेस्ड है। निर्भया रेप का रेप कब हुआ, देन उसके बाद पुलिस ने क्या क्या नए नए स्टेप्स लिए, देन व्हाट ऑल हैपेंड, क्या उन लोगों को पकड़ा गया, कैसे पकड़ा गया, और क्या वो लड़की बची, क्या हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब चीज़ें आपको दिल्ली क्राइम में मिलेगी। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता क्योंकि देर आर मैनी पीपल हु आर इग्नोरेंट अबाउट निर्भया रेप केस। सो आई गेस काफ़ी ऐसे लोग होंगे जिन्हें निर्भया रेप केस के बारे में पता भी होगा, बट मेरे हिसाब से मैं जितना निर्भया रेप केस के बारे में कम बोलूँ उतना सही है, बिकॉज तभी आपको सीरीज़ देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा। सो एनीवेज ये रिव्यू थोड़ा लंबा होने वाला है बिकॉज टॉपिक ही ऐसा है, जितना इस पर बात करूँ उतना कम है, बिकॉज आई एम ऑल्सो फ्यूरियस अबाउट दिस टॉपिक। एनीवेज सो व्हाट आर सम गुड पॉइंट्स अबाउट दिल्ली क्राइम। दिल्ली क्राइम के बारे में अच्छी चीज़ें ये हैं कि दिल्ली पुलिस के ऊपर जो कलंक लगा था कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा रेप्स हो रहे थे, एंड देन दिल्ली पुलिस सॉल्व दिस केस विद इन आई गेस 5 to 10 days, 5 से 10 दिन में उन्होंने सारे रेपिस्ट को पकड़ लिया था। अब बहुत लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे कि पुलिस का तो काम ही होता है वो, बट अप्रिशिएटिंग दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज पुलिस का काम आम आदमी जितना आसान नहीं होता है। पुलिस का काम आम आदमी से कई ज़्यादा मुश्किल होता है। दे लाइक जब वो घर से बाहर जाते हैं तो उनके घर पे जो उनके बच्चे होते हैं, उनकी बीवी होती है, उनके रिलेटिव्स होते हैं, उन सबको पता नहीं होता कि वो जिंदा घर लौटेंगे या नहीं, बिकॉज वो जॉब ही इतना डेंजरस है। जस्ट लाइक सोल्जर्स या फिर जस्ट लाइक पॉलिटिशियंस, सबके साथ ऐसा होता है। वी रियली शुड अप्रिशिएट वॉट एवर अवर पुलिस फोर्सेस डू एंड अवर आर्मी फोर्सेस डू। सो पुलिस और आर्मी फोर्सेस को मेरा तहे दिल से सलाम है। एंड गेटिंग बैक टू द पॉइंट, निर्भया केस 5 से 10 दिन में पुलिस ने सॉल्व कर लिया था, विच वॉज रियली अप्रिशिएबल। फिर उसके बाद दूसरा अच्छा पॉइंट क्या है? दूसरा अच्छा पॉइंट ये है कि हर एक छोटी छोटी चीज़ों के बारे में, मतलब छोटी छोटी जो चीज़ें हुई थी निर्भया केस के बारे में, सबको डिटेल में दिखाया गया है। और हर एक पुलिस ऑफिसर के बारे में कुछ ना कुछ है, मतलब एवरी पुलिस ऑफिसर मैटर्स इन निर्भया रेप केस। चाहे वो कांस्टेबल हो, चाहे वो हवालदार हो, चाहे वो ACP हो, DCP हो, कोई भी हो, सबका अपना अपना योगदान रहा है निर्भया रेप केस में। एंड वो योगदान अच्छी तरह से दिखाने का बहुत ही बढ़िया काम किया है डायरेक्टर साहब ने। सो टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन काफ़ी सही है बिकॉज एवरी सीन लुक्स रियलिस्टिक। इवन निर्भया के रेप के बाद जो उसकी हालत दिखाई है, माई गॉड, इट वॉज just I was unable to get that pictures out of my mind for 5 to 6 days. So ये भी मेरा एक वार्निंग है कि आप अगर कमज़ोर दिल के हो तो प्लीज़ मत देखो, बिकॉज इवन दो आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इसकी, लेकिन फिर भी मत देखो। बिकॉज मैं भी 5-6 दिन के लिए यार उसका जो फेस था या फिर उसकी जो हालत थी वो मैं अपने दिमाग से निकाल नहीं पाया था। सो डायरेक्शन भी काफ़ी सही है, डायलॉग्स काफ़ी सही है, एंड दिल्ली के गलियों में ही उसे शूट किया गया है। सो इट लुक्स वेरी वेरी रियलिस्टिक। सो नेगेटिव पॉइंट्स दिल्ली क्राइम के क्या है? आई वुड से नथिंग, क्योंकि यार इट इज़ बेस्ड ऑन रियल इवेंट, सो इट हिट्स डिफरेंट। उसके बाद रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शन दिया है, सो दैट ऑल्सो हिट्स डिफरेंट। उसके बाद हर एक एक्टर, हर एक एक्ट्रेस ने अपना रोल बहुत ही तगड़े तरीके से निभाया है। बिकॉज मतलब अभी अपन एक्टर्स और
पुलिस ऑफिसर्स में फ़र्क देखे तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है, बट वहाँ पे जो एक्टिंग की है उन लोगों ने, एज इफ दे वर रियली सॉल्विंग दैट केस, ऐसा फील हो रहा था. सो दैट वॉज रियली ग्रेट फ्रॉम द एक्टर्स. एंड ये सारे एक्टर्स काफ़ी अंडररेटेड है एंड मैं सबके नाम तो नहीं जानता, बट ऑल ऑफ देम एक्टेड रियली वेल. एंड आई गेस सो आई वुड सजेस्ट यू ऑल, आई वुड क्या बोलते हैं उसको, अर्ज यू ऑल टू वॉच दिल्ली क्राइम. बट एक्सेप्शन, अगर आप कमज़ोर दिल के हो तो लिटरली दिल्ली क्राइम मत देखो. अगर आपको थोड़ा सा खून देखकर या फिर थोड़ा सा कुछ ख़राब देखकर आपकी आपका माइंड में वही सब चलता रहता है, तो प्लीज़ दिल्ली क्राइम मत देखो. इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट. बट अगर आप ये सब नहीं हो तो प्लीज़ 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 गो एंड वॉच दिल्ली क्राइम. यू विल थैंक मी लेटर इन द कमेंट सेक्शन. अगर आपने देख लिया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको कैसा लगा, मेरा रिव्यू कैसा लगा वो भी बताना. एंड जो मैंने स्टार्ट में किया था, आई प्लेज ऑल ऑफ दैट. एंड लेट्स जस्ट मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव फॉर ऑल द गर्ल्स एंड ऑल द वुमेन आउट देयर. एंड आई रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी वुमेन एंड टू ईच एंड एवरी गर्ल एंड वुमेन आई नो, अगर आपको कभी भी कुछ भी तकलीफ़ महसूस हो रही हो, मैसेज मी, कॉल मी, DM मी, यूट्यूब पे कमेंट करो, कुछ भी करो. आई विल बी देयर फॉर यू, बिकॉज यू गर्ल्स, यू वुमेन, ऑल्सो यू गाइज, यू मैन, एवरीवन मैटर्स. एंड दैट वॉज इट फॉर दिस टाइम्स वीडियो. आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. आई नो थोड़ा सा लंबा है एंड मेरी बोली ही ज़्यादा है, मैं बक करता रहता हूँ. एंड ये मेरे सभी दोस्तों को पता होगा कि मैं अगर शांत रहता हूँ तो बहुत शांत रहता हूँ, अगर बक मेरा चालू हो गया तो मैं बहुत बड़बड़ करता हूँ. एनीवेज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन, ऑल्सो दैट सब्सक्राइब बटन. उसके बाद एक बेल आइकन आ जाएगा, वो भी दबा देना. मतलब अभी वैसे दबाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियोज़ अपलोड थोड़े कम करूँगा बिकॉज ऑफ ऑल दी ऑनलाइन लेक्चर्स एंड स्टडीज़, जो बहुत सारी पढ़ाई मुझे करनी है CA के लिए. एनीवेज, सो अगर आप चैनल पे नए हो और मेरा चेहरा पहली बार देख रहे हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा. जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो भी कमेंट कर सकते हैं आपको वीडियो कैसा लगा. दिल्ली क्राइम देखा होगा तो वो कैसा लगा. दिल्ली क्राइम मेरे वीडियो के बाद देखे तो फिर वापस इस यूट्यूब वीडियो पे आना और कमेंट करके मुझे बताना कि भाई तेरा रिव्यू देख के मैंने दिल्ली क्राइम देखा और आपको दिल्ली क्राइम कैसा लगा. टिल देन, इट्स मी माइनस दंडेकर साइनिंग ऑफ. बाय बाय.